हाँ मास्टर, इसके ऊपर का भी एक लेवल होता है और यहाँ पर इस दरार को तोड़ने और इस दरार को खोलने के लिए यहाँ पर आपको प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर के लेवल को हासिल करना होगा। क्या तुम्हें याद है कि किसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया होगा? तो उसके साथ में भयानक उसे बताता है, मास्टर मुझे जितना लगता है ना कि यहाँ पर जो मास्टर शेख थे उन्होंने भी ऐसा कुछ किया था, क्योंकि वो तो अपनी एज से पहले ही यहाँ से गायब हो गए थे। अगर वो यहाँ पर रहते तो उसके बाद में उन्हें यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा अधिक समय तक जिंदा रहने के लिए यहाँ पर अपने आप के अंदर कुछ सुधार करने होते और इसके अलावा यहाँ पर वह हाइबरनेशन के अंदर भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने खुद को पैदा होते ही यहाँ पर खुद को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था। शायद उन्होंने अपने उस पावर को भी बढ़ा लिया था जिसकी वजह से अब वह ये इस लोअर वर्ल्ड के लिए नहीं बने हुए थे। इसी वजह से शायद वह यहाँ पर अपर वर्ल्ड के अंदर चले गए होंगे। जैसे यहाँ पर भयानक ने विपिन को वो बात कही तो उसके साथ में विपिन पूरी तरह से चौंक जाता है। क्या क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर से भी कोई लेवल हो सकता है? अगर वास्तव में यहाँ पर ऐसा है तो मुझे भी ऐसा करना होगा, क्योंकि अगर प्रत्युषा ऐसा कर सकती है, मास्टर शेख ऐसा कर सकते हैं, तो आखिरकार मैं कुछ क्यों ऐसा नहीं कर सकता? आखिरकार मास्टर शेख भी सुप्रीम मास्टर टीचर थे और मैं भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर हूँ, तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। विपिन अब अचानक से ये दृढ़ संकल्प बना लेता है, क्योंकि वह जानता था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अभी अगर उसको प्रत्युषा को ढूंढना है तो फिर से उसको अब यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना होगा। प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के बाद में ही वह उसी काली दीवार को वापस तोड़ सकता था और उसके अंदर जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर जो मिलाडी चली गई है तो उसके बाद मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। इसके साथ में जो अब अकल्प था वो भी कहता है, क्योंकि यहाँ पर अब प्रत्युषा जो जा चुकी थी तो उसके बाद वो वहाँ पे क्या ही कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। यह आवाज और किसी की नहीं थी, ये आर्यव की थी, जो यहाँ पर अपने हाथ के अंदर अपने हथियार को पकड़े खड़ा था। इस जगह पर उसने अपने लबादे को अंदर रख दिया था और उसके बाद में उसने भी एक जोरदार भाला बाहर निकाल लिया था। इस समय भावेश भी रेडी हो चुका था। भावेश और आर्यव अब दोनों अपने आमने सामने खड़े हो चुके थे। वह दोनों एक देखने से खतरनाक सोल्जर लग रहे थे। वहीं अब यहाँ पर वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। वास्तव में यहाँ पर दूसरी तरफ जो अकल्प था यही बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसकी जो पावर थी वो तो सीमित थी, लेकिन उसके ऊपर जो चोटें लगी हुई थी वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा बन चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर अब उसका सामना वो शायद ही कर पाते। अगले पल यहाँ पर अब जो भावेश और जो आर्यव थे वह दोनों तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए और अब दोनों अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को एक साथ यूज करने लगते हैं। उसके साथ में अब वो दोनों एक तरफ से आगे बढ़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब अकल्प भी एक लास्ट स्टेज करने के लिए आगे बढ़ता जाता है। अगले पल उसका ड्रैगन और भी ज्यादा लाल से लाल होता जा रहा था और अचानक से भू एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी बदौलत यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक विस्फोट के साथ में वह तीनों पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। तीनों ही अब जमीन के ऊपर जाकर गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी उनके अंदर जान बची हुई थी। वास्तव में उनको देखने से ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर वह लोग केवल अपनी इच्छाओं के ऊपर ही लड़ रहे हैं। उनके अंदर से जो शक्ति थी वह तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब अकल्प ने देखा कि यहाँ पर अभी लड़ने का कोई भी समय नहीं है तो वो उनसे कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को बाद में देख लूंगा। उसके इतने कहने के साथ में यहाँ पर वो पीछे की तरफ जाने लगता है और पीछे जाते हुए यहाँ पर वो अपने ट्रैगर को पीछे की तरफ टच करता है, जिसके साथ में उसके पीछे एक दरार खुलकर आ जाती है। नहीं, उसको हम लोग भागने नहीं दे सकते। अचानक से यहाँ पर आर्यव की आवाज सुनाई देती है। अगर ये यहाँ से भाग गया तो उसके बाद में यहाँ पर ऐसा होगा कि हमारे ऊपर फिर से एक जोरदार मुसीबत आ सकती है। इसी वजह से हमें जल्द से जल्द उसको यहीं पर ही रोकना होगा। लेकिन चक, जिससे पहले कि वो वहां से भाग पाता कि अचानक से एक और दरार वहां पर खुलकर आ जाती है, जिसके अंदर से यहाँ पर किलिंग एनर्जी बाहर निकल रही थी और उसको देखते ही यहाँ पर किसी की भी रूह कांप सकती थी। अचानक से जिसका सभी को वेट था वो आखिरकार वहां पर आ ही जाते हैं। अरे अरे विपिन नहीं, यहाँ पर कोई और आता है। कमांडर अकल्प, कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे दोस्त यहाँ पर है, क्या तुम उनसे बिना मिले ही यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? अरे कुछ तो शर्म करो कि हम लोग यहाँ पर इतनी दूर से आए हुए हैं। उसके साथ में अचानक से ये नहीं हो सकता। क्या वास्तव में वो दोनों भी यहाँ पर आ गए हैं? अचानक से विपिन देखता है कि उस दरार के अंदर से दो आकृतियां निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। उनका कद बिल्कुल यहाँ पर अकल्प की तरह ही था। नहीं, ये नहीं हो सकता है।
क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बलवान और उसके साथ में कमांडर बाला दोनों एक साथ यहाँ पर आ चुके हैं। अचानक से विपिन की भुएं यहाँ पे तन जाती है, क्योंकि वास्तव में उसने उनके बारे में सुना था कि यहाँ पर 3 कमांडर के अंदर से एक कमांडर उनके सामने था और तब कमांडर पीछे के पीछे आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये लोग है ना आत्मा भगवान को ऐसे जाने का वेट कर रहे थे। उसके बाद में तो देखो ये लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर विपिन समझ गया था कि ये लोग कहीं आसपास कहीं पे छिपे हुए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये वेट कर रहे थे कि कब यहाँ से प्रत्युषा चली जाए, यानी कि उनकी आत्मा भगवान, और उसके बाद में ये सभी यहाँ पर आकर अटैक कर सके। तुम दोनों कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हो? वही उनको वहाँ पर आते हुए देखकर अकल्प का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे को मारने या हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो उसके बाद में यहाँ पर तुम्हें आत्मा भगवान बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ, हाँ क्या क्या कहा? आत्मा भगवान नहीं छोड़ेंगे? अरे यार तुम भी भाई, हम तो तुमसे बात करने आए थे, तुम तो यहाँ पर सीधे मारपीट के ऊपर उतरने के लिए आ गए हो। तुम भी यहाँ पर यार पता नहीं क्या सोचते रहते हो। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि जो आत्मा भगवान है वह तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे? अरे आत्मा भगवान और यहाँ पर हमारे जितने भी भगवान हुए हैं ना, वह यहाँ पर खुद से मतलब रखते हैं, दूसरे से उन्हें कोई भी मतलब नहीं रहता है। और तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हें फालतू में यहाँ पर बचाने के लिए आ जाएंगे? छोड़ो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बस की नहीं है। इसके अलावा वैसे भी यहाँ पर वह तुम्हें केवल यूज ही कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर वह कुछ और नहीं चाहते थे। वह तो यहाँ पर केवल कोडेक्स लेकर भाग गए। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो अकल्प था वह चुप हो जाता है। उनकी बात सुनने के बाद में उसको पता था कि वो अभी यहाँ पर उनसे नहीं समझा सकता था, तो वो उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर तुम लोग यही चाहते हो तो क्या तुम मुझे ये एक बात बता सकते हो कि आखिरकार तुम लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने तो आज तक तुम्हें ना चोट पहुंचाई है, ना मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है, ना ही तुम्हारे साथ में कोई दुर्व्यवहार किया है। मैं तो तुमसे बिल्कुल अच्छे से रहा करता था, ना ही तुम्हें कोई धोखा दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे धोखा क्यों देना चाहते हो? वहाँ पर वह उनसे पूछता है, क्या तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम ये पूछना चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पर धोखा क्यों देना चाहते हैं? तो उसके साथ में अब वह दोनों उसको ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर अब वह पागल को देख रहे हो। तो वह कहता है, हम यहाँ पर तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि यहाँ पर जब से हमारे नए आत्मा भगवान आए हैं ना, तुम उनके ज्यादा ही आज्ञाकारी बन रहे थे। उसके बाद में तुम उनके हर एक आदेश को पालन करने लगे, हर एक चीज को यहाँ पर पालन करते हुए तुम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम मास्टर टीचर्स की श्रद्धांजलि दिया करते थे। तो उसके बाद में हमारे आत्मा भगवान हमें कोई ना कोई गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार तुम फिर भी यहाँ पर आत्मा भगवान के लिए यह सब कुछ करना चाह रहे हो। आखिरकार यहाँ पर उन्होंने हमें दिया ही क्या है? वो इसके बाद में तुम्हें क्या लगता है कि हम आत्मा भगवान के लिए नाम करना जा रहे हैं? और इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ में उन इंसानों के ऊपर अटैक कर हमारा अस्तित्व वापस बनाने जा रहे थे, तुम यहाँ पर उसी के लिए हमें रोक दिए। आखिरकार तुमने हमें पीछे क्यों भगाया था? यहाँ पर वह उनसे कहता है। तो वह उसकी तरफ यहाँ पर वह उनसे बताता है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम यहाँ पर आत्मा भगवान के विरुद्ध जाओ? उन्होंने जो निर्णय लिया था, क्या तुम उसको पूरी तरह से हटा देना चाहते हो? क्या तुम केवल उसी के लिए सब कुछ सोच रहे हो? तुम कितने बड़े कमीने हो। तुम्हें क्या ये नहीं पता है कि आखिरकार यहाँ पर हमारे आत्मा भगवान ने हमें रोकने के लिए क्यों कहा था? उसकी एक बात ये थी कि यहाँ पर आत्मा भगवान ने हमारे राक्षसों और इंसानों दोनों के बारे में सोचा था, कि वह जानते थे कि एक बार फिर से अटैक होने के बाद में राक्षस और इंसान बहुत बुरी तरह से यहाँ पर घायल वायल हो जाएंगे और उनकी बहुत सी चीजें टूट फूट जाएगी। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर रोका हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम यहाँ पर यह सोच रहे हो कि हम लोग इस सड़ी हुई सी दुनिया के अंदर रह सकते हैं? आखिरकार हमारी जो जगह है वह किस तरह से नष्ट हो चुकी है तुम्हें पता होगा। तो हमें भी यहाँ पर अब हमारी नई जगह चाहिए। और इसके अलावा रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें हम यहाँ पर ही मार देंगे और उसके बाद में हम आत्मा भगवान को ये भी कह देंगे कि यहाँ पर तुम मारे जा चुके हो और तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं, दार्सी के स्कूल वाले और मास्टर टीचर पवेलियन है। और इसके अलावा हम तुम्हारी ही बॉडी का यूज करते हुए नीचे जाएंगे और सभी को ये भड़काएंगे कि यहाँ पर हमारे कमांडर अकल्प को मार दिया गया है और उनको मारने वाला कोई और नहीं है, दार्सी को स्कूल और यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन है। तो उसके बाद में हमारी भी हेल्प हो जाएगी, जिसके साथ में सभी हमारी बात मानने लगेंगे और वह यहाँ पर उतारू हो जाएंगे इन सभी को मारने के लिए। तुम दोनों कमीने। उसके साथ में अब आकल पूरी तरह चौंक चुका था। वह समझ गया था कि वास्तव में यहाँ पर इन दोनों ने पहले से ये साजिश रचकर रखी हुई थी। यह सब कुछ ही करते हुए आ रहे थे जो उन्हें यहाँ पर करना चाहिए था। वास्तव में इस जगह पर तो उनके लिए और भी ज्यादा बुरा होता जा रहा था। और हाँ,
इसके अलावा यहाँ पर तुमने क्या कहा था कि यहाँ पर राक्षसों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचने वाली है। अरे इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, इन सभी को मार देंगे, तो उसके बाद में तो यहाँ पर हम सभी जगह अपना दबदबा बनाकर रखेंगे। उसके बाद में तो हमारे